नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश में इन दिनों एक बड़े मुद्दे पर चर्चा गर्म है। मुसीबत लाउड स्पीकर की है और शोर सियासत में है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने एक वाजिब मुद्दा उठाया था। शोर की समस्या वाजिब समस्या थी। उसका धर्म मजहबपंथ से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन राज ठाकरे की उस मांग पर महाराष्ट्र में सियासत शुरू हो गई है और उत्तर प्रदेश में एक्शन देखते ही देखते सरकार की अपील और उत्तर प्रदेश के लोगों को जागरूक करने की कोशिशें कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं। यूपी में 11,000 से ज्यादा शोर मचाने वाले लाउड स्पीकर उतार दिए गए हैं। 35,000 लाउड स्पीकर्स की आवाज कम कर दी गई है और वो भी बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से। न कोई केस, न कोई प्रदर्शन, न अदालत, न सियासत। वाजिब समस्या का शांतिपूर्ण समाधान। उधर महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का नाम लेते ही सियासत शुरू हो जाती है और अब वो सियासत योगी और भोगी की तुलना तक और राम भरोसे सरकार तक पहुंच चुकी है। आज इस मुद्दे पर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं कि क्या गैर बीजेपी सरकारें जानबूझकर हर मुद्दे को मजहबी रंग देने की कोशिश में है। राज ठाकरे के बयान के क्या मायने निकाले जाएं या फिर जानबूझकर जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लाउड स्पीकर जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इसी विषय पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। लाउड स्पीकर वाली इबादत के खिलाफ आवाज महाराष्ट्र से उठी थी, लेकिन सबसे तेज एक्शन उत्तर प्रदेश में चालू हो गया। यूपी में जब शांतिपूर्ण तरीके से 45,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर्स पर एक्शन हो गया तो राज ठाकरे ने एक ट्वीट किया। राज ठाकरे ने सीएम योगी को शुभकामनाएं देते हुए आभार तो जताया ही, साथ ही ये लिख दिया कि बदकिस्मती से महाराष्ट्र में योगी नहीं भोगी है, जगदम्बा उन्हें सद्बुद्धि दे। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को बहुत बड़े दंगे की साजिश से बचाया है। मैं योगी जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बेहतरीन काम किया। राज ठाकरे साहब तो राज ठाकरे साहब है, वो उनके जैसा एक ही आदमी हो सकता है और वो खुद हो सकते हैं। ये जो बैठे सत्ता में वो भोगी है, उनको सत्ता ही भोगना है, उनको कुछ काम नहीं करना है। राज ठाकरे के ट्वीट से सुलगी चिंगारी में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने और घी डाल दिया। अमृता ने लिखा, ए भोगी, कुछ तो सीख हमारे योगी से। बीजेपी और शिवसेना की ओर से महाराष्ट्र सरकार पर सख्त बयानबाजी के बदले शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। लिखा कि केंद्र सरकार हर स्तर पर विफल हो रही है। खरीदे गए बहुमत का मतलब सुशासन नहीं है। राम और लाउड स्पीकर के मुद्दे पर देश चल रहा है। महंगाई, कोरोना, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए प्रधानमंत्री विवादास्पद मुद्दे उठाते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि उत्तर प्रदेश ने जो कार्रवाई की, वो योगी आदित्यनाथ जी ने जो कार्रवाई की, पहले खुद अपने से शुरू की और स्वेच्छा से अपने ये भोपू कंपटीशन से अपने को अलग किया। राज ठाकरे मराठी अस्मिता की राजनीति से आगे बढ़कर हिंदुत्व के पिच पर सियासी बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के सामने उद्धव ठाकरे को नाकाम बता रहे हैं तो शिवसेना राज ठाकरे की नई सियासत पर सवाल उठा रही है। यूपी में क्या करना है, क्या नहीं करना, वो अधिकार वहाँ के चीफ मिनिस्टर का है। आज महाराष्ट्र के सामने अलग इश्यू है। ये इश्यू छोड़ दिए और ये हनुमान चालीसा और भोंगा वही चालू है। अपने भाई मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी का विरोध करते करते महाराष्ट्र के विरोध में उतर आए। क्या यह आपको शोभा देता है? दरअसल ये महाराष्ट्र की सरकार और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और बीजेपी की लाउड स्पीकर पॉलिटिक्स में फंस गए हैं। यूपी में तो सीएम योगी ने शोर वाले लाउड स्पीकर उतार दिए, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में बज रहे लाउड स्पीकर का शोर अब उद्धव सरकार के लिए खलल पैदा करने लगा है। मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ सत्यम मिश्र, लखनऊ, आज तक। आज इस बड़े मुद्दे पर चर्चा क्यों हो रही है, यह समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि किसी एक सामाजिक मुद्दे पर दो राज्यों के बीच हुई कार्रवाई को लेकर बाकायदा तुलना की जा रही है। दो नेतृत्वों की तुलना की जा रही है। सुशासन और तुष्टीकरण के शासन के बीच फर्क दिखाया जा रहा है और अब हम आपको जल्दी से बता देते हैं इसके मतलब, मायने क्या है और अब तक किस तरह की गई है कार्रवाई। लाउड स्पीकर का शोर कम करने के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में 23 तारीख को सरकारी आदेश जारी हुआ। 28 अप्रैल तक 21,963 लाउड स्पीकर हटा दिए गए।
जबकि 42,332 धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी गई। मस्जिदों के अलावा मंदिरों, मठों, तीर्थों पर भी लाउडस्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया और इस पूरे मामले में न कोई केस हुआ, न कोई प्रदर्शन हुआ, न कोई अदालत गया और न ही कोई गिरफ्तारी हुई है। अब 30 अप्रैल को सरकार के पास अनुपालन रिपोर्ट भी सौंपी जानी है। लेकिन इसी लाउडस्पीकर के मुद्दे पर, जो कि महाराष्ट्र में उठाया जा रहा है, खुद राज ठाकरे ने इस मुद्दे पर एक तरफ योगी सरकार की तारीफ की है, तो वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को लेकर जमकर उनकी ओर से निशाना साधा गया है। महाराष्ट्र में क्या हुआ है लाउडस्पीकर के मुद्दे पर, वो भी आप समझ लें। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा वाली सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के सांसद, विधायक की गिरफ्तारी हो रही है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं बीजेपी नेता अदालती चक्कर में फंसाने की उनको कोशिश की जा रही है। इस तरह के आरोप रचे जा रहे हैं। अंडरवर्ल्ड से लेकर फर्जीवाड़े तक की चर्चा शुरू हो गई है और इन सब में उलझकर लाउडस्पीकर का मुद्दा ऐसा लग रहा है कि कहीं पीछे छूट गया है। तभी राज ठाकरे जैसे नेता ने शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मिसाल देते हुए सौहार्दपूर्ण समाज बनाने वाली सत्ता के संकल्प की तारीफ की है। इस पूरे मामले में आपको बताते चले, अलग अलग प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, आप तक पहुंचाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, कैसे सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, और मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, और इसके साथ ही आपको संजय राउत का भी बयान सुनवाएंगे। लेकिन उसके पहले खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनके साथ चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। टीवी स्क्रीन पर आपको सभी दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, मोहसिन रजा साहब, आप चेयरपर्सन हैं यूपी स्टेट हज कमेटी के, अनुराग भदौरिया हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब हमारे साथ, शाही इमाम जामा मस्जिद के लखनऊ से जुड़ चुके हैं, इंतखाब फारूकी जो कि शिवसेना के लीडर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही रीता गुप्ता जो कि एमएनएस की नेता हैं वो भी हमारे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले खालिद रशीद साहब, आप शुरुआत करते हुए, ये जो बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश का लिया गया है उसकी गूंज अब लाउडस्पीकर के जरिए नहीं सही लेकिन सियासत के जरिए महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रही है। क्या आपको लगता है कि योगी सरकार की ओर से लाउडस्पीकर को लेकर जो कदम आगे बढ़ाए गए हैं वो दूसरे राज्यों में भी मिसाल बननी चाहिए? क्या है इस पर टेक आपका? देखिए, जिनका काम सियासत है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम में मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। जहां तक लाउडस्पीकर का सवाल है तो सभी को मालूम है कि ऑलरेडी ऑनरेबल हाई कोर्ट का इस पे पहले से जजमेंट मौजूद है कि सब लोग एक डेसिमल तक अपने लाउडस्पीकर बजाएं, उसके ज़्यादा उसकी वॉल्यूम ना हो जी। उसी चीज़ को उत्तर प्रदेश में ग्राउंड लेवल पर लागू कराने की हुकूमत ने कोशिश की, और जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में कहा, इसमें कहीं पर कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई, और सबको अपने जहनों में ये बात भी रखनी चाहिए कि ये किसी खास एक इबादतगाह के लिए नहीं है, बल्कि तमाम पब्लिक प्लेसेस, तमाम रिलीजियस प्लेसेस के लिए है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, और हर जगह इसको बराबर से लागू कराया गया है। जिस दिन हुकूमत के ये डायरेक्टिव्स आए, हम लोगों ने खुद अपने यहाँ जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में जो एक्स्ट्रा हॉर्न्स थे वो खुद ही हटवा लिए, और उसको बाकी की मस्जिदों ने भी फॉलो किया, और तकरीबन अभी तक उत्तर प्रदेश में 31,000 मस्जिदों से लाउडस्पीकर कम किए जा चुके हैं। लिहाजा इसमें हम लोगों को किसी बात की कोई भी दिक्कत और परेशानी किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती हुई है? क्योंकि योगी सरकार पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि दरअसल एक खास वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। खासतौर से अगर हम देखें इधर AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी निशाना साधते हैं, उधर कश्मीर से भी बहुत सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों की आवाज बुलंद हो रही है, जिसमें उमर अब्दुल्ला भी। क्या किसी तरह की जोर जबरदस्ती की गई है मस्जिदों को लेकर खासतौर से? मेरी नॉलेज में कोई भी ऐसा वाकया नहीं जहां पर जोर जबरदस्ती की गई हो। लोगों ने खुद हम लोगों की अपीलों पर अपने आप मस्जिदों से हॉर्न कम कर दिया, उसके वॉल्यूम को कम कर दिया, और जहां पे लोगों ने नहीं किया वहां पे पुलिस ने रिक्वेस्ट करके उसको करा लिया। आज आपने खुद देखा कि जमातुल विदा के मौके पर जुमे की नमाज हर जगह पे हुई, और कहीं पर भी कोई दिक्कत और परेशानी का सामना किसी को भी नहीं करना पड़ा। यानी कि उत्तर प्रदेश में ये जो निर्णय है वो कम से कम मिसाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी सवाल के साथ अब मैं सीधे शिवसेना के नेता के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि इंतखाब फारूकी साहब, महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है। राज ठाकरे कह रहे हैं कि उधर तो उत्तर प्रदेश में योगी हैं, लेकिन हमारे वहां उन्होंने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया है आप बखूबी जानते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश का मॉडल महाराष्ट्र में लागू करेगी सरकार? अगर कुछ बेहतर है तो उसको अपनाने में क्या दिक्कत है? महाराष्ट्र एक अलग जगह है। यहाँ पर हमारे जो मुख्यमंत्री है
हाँ। माननीय उद्धव ठाकरे साहब, ठीक है ना, इनको पूरा महाराष्ट्र इनको बहुत प्यार करता है और ज्यादा से ज्यादा जो लोग इन्हें प्यार करते हैं वो इसलिए क्योंकि उनका नेचर वैसा है। ये सब जात धर्म के लोगों को लेकर चलना जानते हैं, सबके धर्म का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं। और आज आप भी समझते हैं कि अगर कुछ लोग लाउडस्पीकर पर आवाज उठा रहे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक गंदी राजनीति हो रही है और बाकी कुछ नहीं। हमारे देश में जो चैन सुकून और शांति का माहौल था उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लाउड स्पीकर की आवाज को कम करने में चैन सुकून कहाँ खराब हो रहा है फारूकी साहब? लाउड स्पीकर की आवाज कम करने में तो देखिए, लोग तो बिल्कुल जो भी वॉल्यूम था उसको थोड़ा कम कर दिया ताकि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े नहीं। हाँ। लोग सब मिलकर रहे, शांति से रहे। इस्लाम का जो पैगाम है वो प्यार और मोहब्बत है, ना कि लोगों को लड़ाना, झगड़ा करना, किसी को तकलीफ हो। हाँ। इस्लाम से ये इस्लाम में नहीं बताता, इस्लाम ये नहीं सिखाता। तो हम ये कहना चाहते कि जो भी था लोग सब मिलकर चल रहे हैं, ना यहाँ पर कोई चीज की तकलीफ है। हाँ, कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कभी उनको यहाँ पर फायदा नहीं मिलेगा। कौन लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं? कामयाब नहीं होंगे। कौन लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं? देखिए, आप समझते कि जैसे भी लोग जो आज आ रहे हैं, आज आप जैसा आपने देखा है कि राज ठाकरे ने जैसे ट्वीट किया है योगी जी को, तो आप समझ रहे हैं कि इसमें किस किस का रोल है और किस तरीके से यहाँ पर जो भी माहौल बिगाड़ने की काम की जा रही है वो नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं यूपी में योगी हमारे वहाँ भोगी हैं। सम्मान होता है। हमें बाबा साहब अम्बेडकर के हमें जो प्यारा संविधान हमें मिला है, यहाँ पर सब जात धर्म के लोगों का सम्मान होता है। सबको राइट्स मिला है कि अपने अपने त्योहार मना सकते हैं, अपनी अजान कर सकते हैं, अपनी आरती कर सकते हैं, गणपति हम मनाते हैं, दही हंडी हम मनाते हैं, सारे त्योहार हम मिलकर मनाते हैं। तो इसके बीच में रहकर अभी इन चीजों का सवाल उठाना कि लाउडस्पीकर, अब इतने सालों बाद उस पर उंगली उठाते कि लाउडस्पीकर को निकाल दो, तो यही तो बात है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लाउड स्पीकर को लेकर आदेश दिया जाता है और उसका पालन उसके बावजूद नहीं होता है, तो इतने साल बाद ही सही, कम से कम देर आइए दुरुस्त आइए, वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और उस पर सियासत जारी है। लेकिन उसके पहले मैं प्रेम शुक्ला जी आपके पास आऊं। एमएनएस की प्रवक्ता हमारे साथ रीता गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं। रीता जी, ये कौन सी भाषा है एक मुख्यमंत्री के लिए? योगी जी की तारीफ तो समझ में आती है, लाउड स्पीकर को लेकर जो फैसला हुआ है, शांति से हर जगह देखा जाए लाउड स्पीकर या तो उतार लिए गए हैं या फिर आवाज यहां पर वॉल्यूम कम कर दी गई है। लेकिन एमएनएस बार बार उद्धव ठाकरे को धमकी दे रही है और 3 तारीख तक का अल्टीमेटम भी दिया गया है कि आवाज कम नहीं हुई तो फिर हनुमान चालीसा करेंगे लाउड स्पीकर पर। सबसे पहले मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूंगी कि हमने किसी को धमकी नहीं दी है। राज साहब ने अपनी बात रखी हुई है। अभी जो शिवसेना के प्रवक्ता थे उनको मुझे याद दिलाना है, बहुत साल पहले बाला साहब ने पहला ये मुद्दा उठाया था कि ये जो लाउड स्पीकर का जो ये मजमा चल रहा है ये उतरना चाहिए। ये राज साहब ने अभी ये मुद्दा नहीं लिया, 3 साल पहले भी ये मुद्दा लिया था, जिससे उनको धर्म जाति पे कोई भी उनका ये नहीं है। उनका यही कहना है सामाजिक दृष्टि से लोगों को तकलीफ होती है और जो चीज लोगों को तकलीफ देती है तो उसका तो पालन करना जरूरी है। और 2005 में इसका ऑर्डर निकला था कि ये चीजें होनी चाहिए। फिर 2016 में भी ये हुआ। जग रहे हैं ना, 2005 का ऑर्डर है, 3 साल पहले मुद्दा उठाया था। यानी कि आपकी बात नहीं मानी गई। बोलने दीजिए, ये तो सिंपल सी बात नहीं मानी गई और अब आपको लग रहा है कि आगे चुनाव है तो जरा सियासत चमका ली जाए। लाउड स्पीकर पर महाराष्ट्र में खास राजनीति हो रही है ना। 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। आप बोलिए। राज जी ने किसी को धमकाया नहीं है, उन्होंने अपनी बात रखी है। राज ठाकरे जी ने किसी को धमकाया नहीं है, उसने अपनी बात रखी है और ये बात कोई गलत नहीं। आप अगर देखेंगे कितने सारे वीडियो, कितने सारे मौलवी और ये आए सामने, उन्होंने बोला हाँ ये चीज गलत है, आवाज से लोगों को तकलीफ होती है। उनके मुस्लिम धर्म के लोगों ने बोला कि हमारा बच्चा छोटा होता था तो सुबह 5 बजे अजान बजती थी तो हमें तकलीफ होती थी। अभी मुझे एक बात बताए, क्या गलत किया राज साहब ने? क्या राजनीति खेली उसने किसी के साथ? उसने किसी के साथ कोई राजनीति खेली। उसको जो सामाजिक दृष्टि से सही लगा वो उन्होंने किया है। अब बीजेपी के ऊपर तो प्रेम शुक्ला जी ये आरोप लग रहे हैं ना कि राज ठाकरे के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी अपनी सियासत को बढ़ा रही है महाराष्ट्र में। और आज तो आप लोग बड़े गदगद होंगे, योगी जी का फॉर्मूला महाराष्ट्र में लागू करने का एग्जाम्पल दे रहे हैं राज ठाकरे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को किसी के कंधे पर रखकर जी आ रही है, एक बार प्रेम शुक्ला जी की बात हो जाए, बाकी लोग भी बैठे हुए हैं, सबकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा। एक बार उनकी बात हो जाए। प्रेम शुक्ला जी। चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी को किसी के कंधे पर कुछ रखकर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। मूल मुद्दा है
कि क्या ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और देश के 16 अलग अलग उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन सरकारों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और सौहार्दपूर्ण ढंग से यदि ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार कर सकती है, हाँ। जिसकी गवाही स्वयं उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद के शाही इमाम खालिद रशीद फिरंगी महली जी आपके चैनल पर दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कहीं किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई, तो क्या इसी मॉडल पर महाराष्ट्र में, क्या महाराष्ट्र के मुसलमान, क्या महाराष्ट्र के जो मस्जिदें हैं, क्या महाराष्ट्र के जो मंदिर हैं, क्या महाराष्ट्र के गुरुद्वारे और चर्च हैं, उनके जो प्रबंधक हैं, क्या वो कानून एवं सर्वोच्च न्यायालय हाईकोर्ट के निर्देश को मानने से इनकार कर रहे हैं? क्या यहाँ पर इस तरह से स्थानीय स्तर पर सरकार ने निर्देश दिया होता और सारे धर्म के लोगों को विश्वास में लिया गया होता, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अमलीकरण में किसी प्रकार की बाधा आती? नहीं आती। लेकिन आप जो आपके पूजनीय पिताजी 8 अक्टूबर 1994 से लेकर आजन्म 2012 तक जब तक वो रहे तब तक कहते रहे, स्वयं उद्धव ठाकरे के, मैं दोपहर का सामना का कार्यकारी संपादक 1.5 दशक रहा हूँ, उस कार्यकाल में श्रीमान उद्धव ठाकरे कम से कम 15 बार मेरे साक्षात्कार में भी 2-3 बार कह चुके हैं कि लाउड स्पीकर से अजान बंद होना चाहिए। जब उनको ये अवसर था तो सौहार्दपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से क्या उन्होंने इस ध्वनि प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया? अब दूसरा उनका प्रश्न है भाषा की बात। तो श्रीमान उद्धव ठाकरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को चप्पलों से पीटो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनको उन्होंने नपुंसक जैसे शब्दों का प्रयोग किया, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस भी इश्यू की थी। ठीक है, तो इस तरह की भाषा का जो प्रयोग फारूकी जी, आप इस पर जवाब दीजिए। प्रेमशिका जी, गुजारिश है, आपकी वहाँ शायद फैन की आवाज आ रही है, प्लीज अगर आप बंद कर दें उसको। इंतखाब फारूकी साहब, शिवसेना का जो मूल रूप रहा है उस चरित्र को क्या बदलने की वो कोशिश कर रही है? ज्यादा सेकुलर बनने के चक्कर में तो उसके लिए परमिशन किसने दिया था? सम्मानीय बाला साहब ठाकरे ने परमिशन दिया था कि आप लोग रोड पर नमाज मत पढ़ो, और आज आपको सिर्फ अजान और लाउड स्पीकर और भोंगा दिखता है आपको खाली कि अजान बंद होनी चाहिए। लेकिन आप ये भी सोच रहे हैं कि कौन बंद करवा रहे हैं? इंतखाब साहब, अजान पर किसने बयान दिया कि अजान बंद होनी चाहिए, लाउड स्पीकर पर अजान नहीं होनी चाहिए, ये बयान है। चलिए मैं आऊंगी, लेकिन अनुराग भदौरिया मैं इंतजार कर रहा हूँ, उसके बाद में फौरन आती हूँ मोहसिन रजा साहब आपके पास। अनुराग भदौरिया, आप तो मतलब कम से कम उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया जा रहा है, आप यूपी से आते हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि एक एग्जाम्पल सेट किया है योगी सरकार ने लाउड स्पीकर के मामले पर। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, इसलिए आप जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उसी पे कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश का उदाहरण देने जाएंगे तो पेपर लीक यहाँ सबसे ज्यादा यहीं पे होते हैं, और इस पेपर लीक में तो उत्तर प्रदेश क्या एग्जाम माफिया बन चुकी है, इसके बारे में बात ही मत कीजिए। यहाँ तो मेडिकल इक्विपमेंट में भी घोटाला हो जाता है जब यहाँ पे कोविड काल चलता है। यहाँ की हालत ये होती है कि पुलिस का इनकाउंटर हो जाता है, ऐसी हालत उत्तर प्रदेश की हो जाती है। अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। जहां तक आप हमेशा कहते थे, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात का हल्ला मचाते थे कि हमेशा जाति धर्म के झगड़े की बात करती थी। आज लाउड स्पीकर देखिए मंदिर से भी हट रहा है, मस्जिद से भी हट रहा है। इसके मतलब हिंदुस्तान का हर व्यक्ति सहिष्णु है, वो चाहे जैन हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या हिंदू हो, वो सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। आप मंदिर पे भी हटा रहे हैं, मस्जिद पे भी हटा रहे हैं, तो देखो कोई कुछ नहीं कह रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी को इस बात से दिक्कत क्यों है भाई हम लोग तो ये संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। आप कहो ये कानून को मानने वाले लोग हैं, आप तो हमेशा तो कानून को मान रहे हैं ना, कानून को मान रहे हैं। ये तो हाईकोर्ट का ये अपमान करते हैं, हाईकोर्ट की बात कहाँ मानते हैं? ये तो हाईकोर्ट 40,000 बैठकें हुई हैं उत्तर प्रदेश में। अरे मेरी बात सुन लीजिए, अलग अलग धर्मों के साथ। आप मेरी बात सुन लीजिए, ये वो लोग हैं जो हाईकोर्ट की बात नहीं मानते। बुलडोजर जब जहांगीरपुरी में चल रहा था तब ऑर्डर आ गया था, तो उसके बाद क्यों चलता रहा? मैं आपसे पूछता हूँ, 2 घंटा उसके बाद भी चलता रहा। लेकिन हम लोग जो है उस संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। अगर कानून ने कहा है कि सबका हट रहा है तो देखिए कितनी शांति से हट रहा है, कहीं कोई झगड़ा है। लेकिन जैसे ही चुनाव पास आएगा, इसके लिए तो तारीफ करेंगे ना। अरे तारीफ किसकी होगी?
कि तारीफ मुख्यमंत्री होगी, के नेतृत्व में तारीफ वहां होगी, पर हो रहा है तारीफ ये होगी काम। जो लोग हमारे हिंदुस्तान, जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं वो लोग, हाँ। क्योंकि वो यहाँ पे किसी प्रकार का दंगा और लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी का काम है किसी तरह से झगड़ा करवाना, लेकिन हम लोग हिंदुस्तान के लोग, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग चाहते नहीं है। ये कोशिश तो करते हैं, इसका क्रेडिट ले रहे हैं, कोशिश तो करते हैं। लोगों को जाना चाहिए ना क्रेडिट, और धर्मगुरुओं को जाना चाहिए कि शांतिपूर्वक सबने बात मानी और लाउड स्पीकर या तो खुद ही हटाए जा रहे हैं या उसकी आवाज कम कर दी जा रही है। और गलती से लेकिन राज्य सरकार ले रही है पूरा का पूरा नहीं, क्रेडिट। और गलती से कोई कुछ कह देता तो मोहसिन रजा भी कूद रहे होते यहाँ पे, डिबेट के बाहर निकल जाते, कैमरे के बाहर निकल के कूद रहे होते, देखो 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 क्या कर रहे हैं, नहीं हटा रहे, नहीं हटा रहे। ये हिंदुस्तान की ये ताशीर यही है, हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार यही है कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करता है। और आरएसएस के संविधान को नहीं मानेगा, बीजेपी के संविधान को नहीं मानेगा। शुरू होता है तो वो मैं अपनी बात तो पूरी कहूंगा, जब 20 मिनट बाद आएगा तो संविधान की बात तो होगी। ठीक है, उनसे जवाब ले लेते हैं। मोहसिन रजा साहब, सरकार बेवजह क्रेडिट ले रही है, जो आरोप लगा रहे हैं अनुराग भदौरिया? मैं तो सबसे पहले अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का इस फैसले का स्वागत करूंगा कि उन्होंने कहा था कि सारे जनपद के अधिकारियों से कहा था कि सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से वार्ता करने के बाद इस तरह की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइएगा। जिस तरह से हजरत मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब बैठे हैं, उन्होंने उस बात की तायीद करी, उन्होंने समर्थन किया कि उत्तर प्रदेश में बगैर किसी कोई परेशानी के सभी लोगों ने जहां पर अनाधिकृत लाउड स्पीकर थे वो आसानी से उतार लिए, जहां पर ज्यादा ध्वनि थी उसको कम कर दिया। ये है आदरणीय योगी सरकार का तारीफ कीजिए कि उत्तर प्रदेश के लोग अच्छे हैं। आप तारीफ कीजिए कि उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो कितने अच्छे कानून को मानते हैं। आप तो बार बार यही कहते हैं कि लोग कानून को नहीं मानते। नहीं, सभी, वही तो कह रहा हूँ, सभी समाज के लोग, मैंने सभी का बोला, सभी समाज के लोग कितने अच्छे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कितने अच्छे लोग हैं बताइए, कानून को मानते हैं। आपने इनको चुप करिए, कार पर गोली चलवाते हैं। हम सौहार्द के साथ में सभी धर्मों को बात करके हल निकालते हैं। आज मंदिर भी बन रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी धर्मों ने उसका स्वागत किया था, लेकिन आपने वहां पर गोली चलवाई थी। आप बोलो ना कि सभी धर्म के लोग अच्छे हैं, सभी जाति धर्म के लोग अच्छे हैं, उत्तर प्रदेश में रहने वाला हर व्यक्ति अच्छा है जो कानून को मानता है। तो बोलिए, आप बोलिए उत्तर प्रदेश के लोग अच्छे हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, बोलिए आप। ये बोले मुख्यमंत्री जी ये सब लोग बाहर से थोड़ी ना आए हैं, सारे तो यूपी के ही रहने वाले हैं। सरकार की तारीफ करेंगे, जनता की नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता की दो शब्द बोल दो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी है। तो सरकार ही रही है ना। अब महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर अगर नहीं उतर रहा है तो वहाँ की जनता तो नहीं बुरी है ना। जनता कितना कॉपरेट कर रही है आप देखो ना, कानून को कितना मानने वाली है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों की तारीफ होनी एक बार उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप बोलिएगा। अनुराग, कल आपके मुखिया खजूर खा रहे थे, वहां बहुत तेज लाउड स्पीकर पे अजान भी हो रही थी, क्योंकि आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, आपको भाईचारा नहीं करना है, उतनी देर आपको कार सेवकों पर गोली चलवानी है और वहां बैठकर संविधान की बात नहीं करोगे। तुष्टीकरण की राजनीति आप करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी अली बजरंगबली की बात कौन करता है? अली बजरंगबली की बात कौन करता है? शमशान घाट और कब्रिस्तान की बात कौन करता है? अजान और हमारे आरती की बात कौन करता है? भजन की बात कौन करता है? सरकार है, हमें ना बताओ। जैसी चुनाव आता है वैसी आप जाति धर्म की राजनीति शुरू कर देते। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये तो नहीं का नारा है ना अनुराग? नारा अलग है, लेकिन सबका साथ कहाँ है? सबका साथ है तभी तो लाउड स्पीकर उतर रहा है। टिकट मिली थी, सबका साथ है तभी तो उतर रहा है। प्रभु चिल्ला रहे उतने एमएलए की टिकट दी क्या? किसी को टिकट दी क्या? नहीं दी ना, एक भी टिकट नहीं दी, काहे चिल्ला रहे उतना? ये सबका साथ की बात करते हैं, ये सब फर्जी बात करते हैं। ये जाति धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी है। ये विकास से कोई लेना देना नहीं है। एक शब्द आपके मुंह से विकास का नहीं निकला होगा। देखिए, आपने यहां पर पेपर लीक की बात छेड़ी और यहां पर दर्शकों के मैसेज मुझे आने लगे ये कहने के लिए कि अनुराग भदौरिया को बताया जाए कि ये जो नकल विरोधी अध्यादेश था वो मुलायम सिंह यादव ने ही वापस ले लिया था। तो आप एक उंगली उनके ऊपर दिखाएंगे, दर्शक आपको 3 उंगली आपकी ओर इशारा करते हुए नजर आएंगे। सबसे ज्यादा नकल तो बीजेपी की सरकार में है। नहीं, शिक्षा माफिया तो यहीं पे है। ठीक है, लेकिन इस बात की तो आप तारीफ कीजिए ना, अगर शांतिपूर्वक उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य में तो जनता की तारीफ, हिंसा के वहां पर अगर उतर जाते हैं लाउड तो उत्तर प्रदेश की जनता की जय हो, उत्तर प्रदेश की जनता की जय हो। बोल तो रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी है, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हो, कानून को मानने वाले लोग हैं। तो हम तो महाराष्ट्र के लिए क्या बोलेंगे अगर वहां पे लाउड स्पीकर नहीं उतर रहा है तो? अरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की सरकार बताएगी ना उनका क्या सिस्टम है, वो बताए। महाराष्ट्र के बैठे तो हैं शिवसेना वाले, बताएंगे।
आप आपके सहयोगी भी रहे अरे हैं, हमारे वहाँ पर सहयोगी हैं तो हम कांग्रेस के, बताएंगे, हम एनसीपी के कह रहे हैं सब ना लोग उत्तर हैं। प्रदेश की जय, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग अच्छे हैं, कानून ठीक को है। मानने वाले लोग हैं। फिरंगी महली साहब, मैं सीधे अब आपके पास आते हुए, चूंकि मुद्दा चलिए तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यहां पर मैं सीधे प्रेम शुक्ला जी आपके पास आते हुए, ये आपको एग्जाम्पल कह रहे हैं कि यहां पर तो अगर राज्य में जो आम जनता है वो मदद कर रही है, यहां के लोग मदद कर रहे हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं बड़ी तादाद में, जिनको लेकर बार बार सवाल पूछे जाते रहे हैं, उन लोगों ने खुद इनिशिएटिव लिया है, धर्मगुरुओं ने बैठक की है, जिसके बाद इस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी है। देखिए, इसका मतलब ये है कि श्रीमान अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता बहुत बुरी है क्योंकि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर नहीं उतर रहे, बंगाल की जनता बहुत बुरी है, बंगाल में लाउड स्पीकर नहीं उतर रहे, राजस्थान में तो आज जयपुर पर सड़कों पर अतिरिक्त लाउड स्पीकर लगा दिए गए। मैं जवाब आज अतिरिक्त लाउड स्पीकर लगा दिए गए। इसका क्या मतलब? राजस्थान के लोग बुरे कहना चाह रहे हैं। और जब 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, तो उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर की जनता बुरी थी। अरे शासक बुरे थे। आजम खान जैसे लोग दंगा करने पर थे, दंगाइयों को जो दंगाई थे, हत्यारे थे, उन हत्यारों को थाने से जो छुड़ा रहे थे, ऐसे आजम खान जैसों का कुकृत्य जो है उसने मुजफ्फरनगर पे मुकदमे मुजफ्फरनगर में दंगे कराए। जिस तरह से अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में डकैती की घटनाएं बढ़ जाती है, हत्या की घटनाएं बढ़ जाती हैं, चोरी, डकैती, हत्या, लूट, मार, बलात्कार, अपहरण सबसे ज्यादा आज की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। लगातार हत्याएं हो रही हैं। जैसे लोगों को लेकर आप हत्याओं पे बोल नहीं पाओगे अभी। देखिए, बीच में बोलने लगते हैं, आपने स्टूडियो में इनको बैठा रखा है, ये हर किसी को बोलने नहीं देंगे, हर किसी के बीच में बोलेंगे, तो बहस कैसे होगी चित्रा जी? नहीं, शांत रहेंगे, बोल रहे थे, नहीं बोलेंगे। अभी मेरे बीच, जरा मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। बात पूरी हो जाए। अगर इनका ऑडियो डाउन कराऊंगी तो मेरे ऑडियो से आवाज जाने लगेगी ना, इसलिए ऑडियो भी डाउन नहीं करा सकते। अरे मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। इसलिए ऐसे में यह सिद्ध होता है कि यदि जनता को विश्वास में लेकर, धर्म गुरुओं को विश्वास में लेकर अगर कोई निर्णय क्रियान्वित किया जाए तो सौहार्द और शांति जनता चाहती है, लेकिन सरकार को उसका नेतृत्व करना पड़ता है। जब अखिलेश सिंह यादव जैसा मुख्यमंत्री होता है तो मुजफ्फरनगर के दंगे होते हैं, लाशें बिछती हैं, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल होता है तो शांति और सौहार्द स्थापित होती है। यह सिद्ध हो गया कि अखिलेश सिंह यादव कुशासन कर रहे थे, योगी जी सुशासन कर रहे हैं। अब देखिए, इन्होंने मजेदार बात बोली कि उत्तर प्रदेश के अंदर में आज की जो हालत है, चोरी, डकैती, हत्या, लूट, माल, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़े हैं। और आपको याद ताजा करा दें दोबारा से कि यहाँ प्रयागराज में लगातार 7 दिनों के अंदर कितनी हत्या होंगी। एक परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई है, एक बार नहीं 2 बार हुई है। और फिर अभी 2 लोगों की हत्या हो गई। और सरेआम नोएडा के अंदर में पब के अंदर में एक लड़के की हत्या होगी, मार के उसको मार डाला गया। बिखरू कांड आपके सरकार में हुआ, हाथरस आपके सरकार में हुआ, उन्नाव आपकी सरकार में हुआ, फिर उन्नाव आपकी सरकार में हुआ, फिर लखनऊ में यहाँ पे लखीमपुर में किस तरह से आप चीरहरण कर रहे थे महिलाओं का। इसलिए आप मत बोलिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में ना महिलाओं का सम्मान हो पाया है आपकी सरकार में, ना युवाओं का सम्मान हो पाया है। बेचारे दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको आप लाठियों से, जूतों से और यहाँ पुलिस अपने बटों से मारती रही है। जब उन्होंने रोजगार मांगा है उनके सर फोड़ दिए गए। इसलिए आप ऐसी बातें मत कीजिए जो आपको शोभा नहीं देती है। आप इसकी राजनीति करते ही नहीं हो, आप राजनीति करते हो जाति धर्म की। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको जाति धर्म की राजनीति करने का इस बार मौका ही नहीं दिया, इसलिए आप खिसिया रहे हो, परेशान होकर बिलबिला रहे हो। क्या बात होगी कि हमें मौका क्यों नहीं दिया? कि उत्तर प्रदेश के लोग इतने अच्छे हो गए, जो कानून को मानने वाले लोग हो गए। उत्तर प्रदेश के लोग हमेशा कानून को मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ वहां भड़काने का काम करती है और सिर्फ और सिर्फ वहां झगड़ा लगाने का काम करती है। यही बीजेपी का काम है। लेकिन कम से कम इस वाले मामले में जो एग्जाम्पल बार बार दिया जा रहा है, अनुराग जी थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए। अच्छा, मैं बड़ा अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है तो उसकी तारीफ करने में क्या हर्ज है? इस पर सियासत करने की क्या जरूरत है? इस पर आपको बोलना चाहिए ना, लोगों को समझाना चाहिए कि अच्छा है, जो प्रदेश की बेहतरी के लिए हो, कम से कम उसकी तो तारीफ होनी चाहिए। उस पर भी सियासत करेंगे आप लोग? अरे चित्रा जी, एक मिनट, उत्तर प्रदेश नहीं कर रहे हैं सियासत। उत्तर प्रदेश की जनता की जय हो। और उनसे कहिए कि एक्सप्रेसवे बनाया था, बोलो उसकी तारीफ कर दें, बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे बना था। अब नहीं कर दे, महिला समस्या के लिए हमने 1090 बनाया था, तारीफ कर दें। अरे हम तो कह रहे उत्तर प्रदेश की जनता की जय हो। तारीफ की बात हो रही है, तारीफ की बात हो रही है, तारीफ की बात। हम तो कह रहे उत्तर प्रदेश की जनता की जय हो। वो कहें, आप तो एक ही कोरोना रो रहे हो, हमने तो 50 हॉस्पिटल बना दिए। 50 एक नाम बता दो प्रभु, एक नाम बता दो, याद है क्या? हमने 4-4.5 लाख नौकरियां लोगों को दे दी, हमने रोजगार सृजित। अरे नाम गिना दो।
जो काम नाम किया गिना था दो, 50 प्रदेश की कहाँ है? जनता ने 22 में मोहर लगाई बोलने है। दीजिए इनको, बोलने दीजिए। 22 में मोहर काहे पर लगी है? आदरणीय योगी सरकार के कामों पर मोहर लगी है। अनुराग, कहाँ है आप? अरे भाई, आप कहाँ है भैया? आप अरे किस दुनिया में जीतने मुंगेरी कोई लाल मोहर के मान सपने लेते देख हो? रहे हैं? कमाल है भाई। अरे ये जितना मोहर आदरणीय अच्छा, योगी मैंने जी डीजल की पेट्रोल जितना महंगा होता मोहर जाए। नीतियों पर मोहर है कि नहीं है? बिल्कुल, अनुराग मैं आपको भदौरिया जवाब जी, दे रहा हूँ। हमने जितना काम मोहर किया, है कि नहीं उत्तर है? प्रदेश की जनता के हितों का जितना काम कोई किया। जितना मोहर नहीं है। मोहर नहीं होती है, जितना बुलडोजर हारना तो से देखो, दो परेशान लोग है। चुनाव लड़ते हैं, कोई जीतता है हिंदुस्तानी कोई हारता है, बुलडोजर से खुश लेकिन है। आप ये कहोगे हम चुनाव जीत गए हैं, नहीं, इसलिए अगर हम यहाँ नोएडा में हत्या होगी और इसलिए अगर प्रयागराज में हत्या होगी तो अफसोस की बात है ना ये, कि हम चुनाव की हर बात को बोलेंगे, अगर हत्या होगी तो आप कहोगे हम चुनाव जीत गए। मैं कहूँगा वहाँ पे पब को बंद करवा दिया गया है ना फिलहाल। नोएडा वाले जिस पब का आप नाम ले रहे हैं ब्रजेश राय का, बंद करवा दिया गया है। ठीक है, ठीक है। इंतखाब फारूकी साहब, देखिए राजनीति अलग, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर मुद्दे को मजहबी रंग दिया जाए। अगर कुछ उत्तर प्रदेश में अच्छा हो रहा है और आप लोग तो तारीफ भी करते हैं, मैं आ रही हूं मैम आपके पास, एक बार शिवसेना की बात हो जाए। और संजय राउत अभी से थोड़ी देर पहले आज तक से ही बातचीत करते हुए योगी जी की तारीफ कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि अगर योगी जी कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसको वहां पर लागू करने में क्या दिक्कत है आप लोगों को? देखिए, महाराष्ट्र में जो भी निर्णय होगा हमारे मुख्यमंत्री सम्मानीय उद्धव ठाकरे साहब उसका फैसला करेंगे। लेकिन अगर दादागिरी की तरफ से यहाँ पर सोचेंगे कि महाराष्ट्र में माहौल बिगाड़ा जाए और लोगों को धमकाया जाए, तो यहाँ पर हर किसी को रहने का अधिकार है, यहाँ पर अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उस पर बिल्कुल बैठक होगी, हमारे जितने भी बड़े कमेटी के मेंबर्स है उनकी बैठक होगी और उस पर एक फैसला निकलेगा कि भाई इसी तरीके से करना है। जो भी फैसला उन्होंने आएगा 3 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है, बोल रहे हैं अक्षय तृतीया के दिन हनुमान चालीसा पढ़ेंगे लाउड स्पीकर पर अगर वॉल्यूम कम नहीं हुआ तो। एमएनएस उस पर मेनली ज्यादा गौर किया गया है। तो कभी कभी अजान क्या होती है 5:30 बजे, 6:30 बजे भी होती है या 6 से पहले भी होती है। तो उस पर बैठकर उस पर जो निर्णय लेना है उस पर निर्णय लेके उस पर हमें जो फैसला आएगा उस पर हम बात करेंगे कि कैसे किस तरीके से करना है उसको। लेकिन नए नए हनुमान भक्त बन गए हैं रीता गुप्ता जी, राज ठाकरे जी, उनकी फोटो भी दिखा रहे हैं। थोड़े दिन पहले जाकर हनुमान चालीसा किया था पूरे अपने एमएनएस के लाभ लश्कर के साथ। ये दिखाने की जरूरत क्यों पड़ रही है एमएनएस को? सियासत में शून्य हो गए हैं राज ठाकरे, इसलिए बीजेपी के साथ मिलकर अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं ताकि उद्धव के सामने चुनौती बन पाए। इसीलिए मैं आपको एक बात कहूं, हमें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। राज साहब ने अपनी बात रखी और अगर ये बात इधर यहाँ के गवर्नमेंट और यहाँ के लोगों को नहीं मानना है तो ठीक है ना, तो हम भी मंदिरों में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, मंदिरों के बाहर हम पूजा करेंगे। देखिए, जो धर्म और जो पूजा होती है ना वो मन में होती है। अजान और जो देना है वो लाउड स्पीकर देने की जरूरत नहीं है, वो मन की बात है। उन्होंने किसी भी धर्म के लिए कोई गलत बात नहीं भी। अभी हमारा विषय कुछ चल रहा था, ये लोग किस चीज पे झगड़ रहे थे, मुझे लगता है एक अखाड़ा ही दीजिए आप इनको जो बात पे बोलनी है वो बात तो बोलते ही नहीं है, अपना ही बातें लेके चल पड़े। किसको अखाड़ा देना हमें है? विषय क्या था, एक लाउड स्पीकर का विषय था। हाँ। अभी जो ये झगड़ रहे थे, ये अब लाउड स्पीकर की बात, अभी योगीनाथ जी ने इतना अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ तो करेंगे ही ना। पहले क्या हुआ बाद में क्या, वो हमें नहीं देखना है। तो साथ में हमारे सामने अगर उनकी तुलना की है और मैं ये कहती हूँ, अगर आज मुझे बोलने दीजिए आज जो लोग कोरोना काल से बाहर निकले लोग इतने परेशान थे, इसके बारे में क्यों गौर नहीं करते? सिर्फ लाउड स्पीकर मजहब की उनको चुप करने बोलिए, मुझे बात करनी है। ठीक है, आप दोनों लोग अपनी बात को करिएगा। एक बार जल्दी से हम बयान सुना देते हैं पूरे मामले में लाउड स्पीकर को लेकर जिस तरह की सियासत छिड़ी हुई है उस पर असदुद्दीन ओवैसी, संजय राउत की ओर से किस तरह से हमला किया जा रहा है और उस पूरे मामले में किस तरह की सियासत छिड़ी हुई है। मुख्तार अब्बास नकवी की ओर से भी सरकार की ओर से क्या दिया गया है जवाब, पहले सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में बढ़ेंगे आगे। हम तुम्हारे जुल्म से डरने वाले नहीं है, हम मौत से नहीं डरेंगे, ना तुम्हारे जुल्म से डरेंगे, ना तुम्हारी ताकत से डरेंगे, ना तुम्हारी कुव्वत से डरेंगे। अगर मुकाबला करना है तो सबर से करेंगे, मगर मैदान नहीं छोड़ेंगे, याद रखो। क्या ये जो एक फैशन चल गया था कि तेरे भूपू से मेरे भूपू की आवाज ज्यादा मजबूत है, बड़ी है, किसी ने 1 भूपू लगाया तो उसने कहा मैं तो 4 लगा दूंगा, किसी ने कहा 6 लगाया तो उसने कहा कि हम 12 लगा देंगे। इसमें मंदिर मस्जिद या किसी धार्मिक स्थल की बात नहीं है, ये भूपू कंपटीशन चल रहा था। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि उत्तर प्रदेश ने
जो कार्रवाई की योगी आदित्यनाथ जी ने जो कार्रवाई की पहले खुद अपने से शुरू की, खुद अपने गोरखनाथ मंदिर से शुरू की। देखिए ये जो नेता है हिंदुत्ववादी जो बन गए हैं अभी, आप उनके बात पर इतना गौर मत कर लीजिए। यही राज ठाकरे जी है, कुछ साल पहले क्या बोलते थे योगी को, ये गंजा आदमी है, टकलू, ये उनका शब्द है। भव्य कपड़े पहनकर घूमता है, उनको कोई समझ ही नहीं, कभी विकास के बारे में बात नहीं करता है। ये गंजा आदमी से क्या हमको सीखना चाहिए? ये ठग है। इस प्रकार की भाषा यही राज ठाकरे बार बार करते हैं उनके बारे में। जवाब दीजिए रीता गुप्ता जी, योगी जी को लेकर पहले राज ठाकरे क्या कहते थे और अब लग रहा है योगी के नाम पर सियासत थोड़ी चमक सकती है, तो उनके नाम का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए किया जाए। संजय राउत जी को भी मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि कुछ समय पहले अगर राज साहब ने ये बात की है तो अगर उस वक्त गलत चीज थी तो गलत बात ही कहेंगे वो। आज जब उसने अच्छा काम किया है तो अच्छी बात ही करेंगे और तारीफ भी करेंगे। मतलब पहले गलत बात ठीक हो गए। संजय राउत जी को ये याद दिलाना है। हाँ। ये जो नहीं आप सुनिए ना, ये जो लाउड स्पीकर की जो बात है ना, ये हमसे पहले हम माननीय बाला साहब ठाकरे जी थे, उन्होंने की थी। अगर उनका वीडियो आज मेरे पास नहीं तो मैं वीडियो आपके पास भिजवा देती हूँ, उनका क्या कहना था इस अजान के बारे में। तो मुझे लगता है इन्होंने ये ज्यादा बात न करते हो, ना इसको सियासत की तरह ले या ना अखाड़े में ये बात लाए। और जो हमने अल्टीमेटम दिया है 3 तारीख को, अगर ये लाउड स्पीकर बंद नहीं हुए तो हमारे सारे मंदिरों में लाउड स्पीकर लगेंगे और भजन होंगे और आरतियां होगी। क्या करेंगे फारूकी साहब सर? इस लाउड स्पीकर का जवाब लाउड स्पीकर से। अधिकार किसी को नहीं है लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने का। जब तक ये निर्णय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लेंगे वही ये फैसला कर सकते हैं। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं ले रहे हैं। अगर आप बंद नहीं कर रहे तो हम भी उधर आरती करेंगे, तो बिल्कुल उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। कोई किसी ज्यादा ना मुसलमान को अधिकार मंदिर के पास लाउड स्पीकर से खाली हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कर रही हैं, इसमें कहाँ आ गया लॉ एंड ऑर्डर? तो मुझे चाहिए मंदिरों में अगर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा तो कहाँ आ गया लॉ एंड ऑर्डर? वो तो सबके ऊपर लागू होता है। लेकिन मसला ये कि मस्जिद के पास ही नहीं मुझे बताइए, जब वो पढ़ते हैं अजान तो उसको लॉ एंड ऑर्डर नहीं होती है। इबादत नहीं कर रहे हैं, हम तो मस्जिद के अंदर इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अपने घर में पढ़ रहे हैं। ये तो हम ये नहीं बोल रहे कि हम मंदिर के पास जाके हम अजान देंगे, मंदिर के पास जाके हम बैठेंगे वहां नमाज पढ़ेंगे, हम ये तो नहीं बोल रहे ना। फिर रीता गुप्ता जी, ये बात सच है ना, माहौल बिगाड़ने के लिए मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा की क्या जरूरत है? आप लोगों की ओर से तो यही कहा जा रहा है ना कि मस्जिद के बाहर पढ़ेंगे हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर लगाकर। लाउड स्पीकर का जवाब लाउड स्पीकर नहीं हो सकता। नहीं, हम मंदिर में ही आरती करेंगे और स्पीकर बाहर लगाएंगे। अरे तो 4 लाइन यही पढ़ दीजिए। देखिए जो लॉ एंड ऑर्डर है ना वो सभी को सेम होना चाहिए। दौड़ के जाएंगे आप, बजरंगबली का तो नाम कहीं भी ले लीजिए, वो खुश हो जाते हैं। देखिए हिंदुत्व को समझने की कोशिश कीजिए आप। अंजलि पुत्र देखिए प्रभु बजरंगबली यही खुश हो जाएंगे। कहाँ आप चक्कर में पड़ी है, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। हम सबका सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं सबसे। यहाँ मिलजुल कर रहना चाहते हैं हम, एक दूसरे पर हम भी करते हैं। अरे बात यहाँ पर लाउड स्पीकर का है, उसको उसकी आवाज को कम करने का है। प्रेम शुक्ला जी और मोहसिन रजा साहब को मैं लेकर आना चाहूंगी चर्चा में, अनुराग भदौरिया से भी आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी, ये बात तो सच है ना कि वहां पर भी बहुत सारे ऐसे लाउड स्पीकर हैं जिनकी आवाज महाराष्ट्र में कम की गई है, लेकिन लाउड स्पीकर की सियासत के बहाने, चाहे नवनीत राणा का मामला हो, हनुमान चालीसा का या राज ठाकरे का, आप लोगों को भी लग रहा है कि एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और उसको गरमाते रहो और निशाने पर लेते रहो सरकार को। चित्रा जी, पहले तो किसी लाउड स्पीकर की आवाज कम नहीं की गई है। आज जुमे की अलविदा नमाज हुई है जी। आज अजान, मैं जिस इलाके में रहता हूँ यह इलाका 90% से अधिक हिंदू यहाँ रहते हैं, 5-7% क्रिश्चियंस रहते हैं, मुसलमान 1% भी नहीं है। यहाँ पर भी अजान की आवाज जौहर की नमाज के समय की जो अजान थी उसकी कान फाड़ू अजान लाउड स्पीकर से आज भी बची है। मीनारा मस्जिद, आज अभी आप जाके फैक्ट चेक कर लीजिए, आज तक की टीम हरी मस्जिद भेज कर चेक कर लीजिए, किसी मस्जिद से मुंबई में ना तो डेसिबल घटाया गया है ना लाउड स्पीकर उतारा गया है। मनसे के लोगों ने घाटकोपर में अपने कार्यालय पर हनुमान चालीसा बजाया और उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर कार्रवाई हो गई। हनुमान चालीसा पढ़ने की चुनौती दी गई तो राजद्रोह हो गया। तो साहब यही चीज मस्जिदों के ट्रस्टियों से या इमामों से
प्रार्थना क्यों नहीं की जा सकती? प्रभु बजरंगबली को हर जगह लिए चले जा रहे हो, गधा लेके चलते हैं, किसी दिन गधा घुमा दिया तो बीजेपी को दिक्कत हो जाएगी। उनको ज्यादा तंग मत करो, उनको इधर उधर ले जाके कहीं यहाँ जाके पढ़ देंगे, कहीं वहां पढ़ देंगे। अरे भाई, हनुमान जी के मंदिर बने हुए हैं, वो वहाँ पे पूरी तरह से खड़े रहते हैं, जाइए आप उनको हाथ जोड़िए और हनुमान जी की आराधना कीजिए। एक बार बोल लेने दीजिए अनुराग जी, उनको बोल लेने दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं बोलेंगे वो। आप लोग बात हो रही है महाराष्ट्र में वो शिवसेना को निशाने पर ले रहे हैं, आप खुद तक पहुंच जा रहे हैं वहां पर। अरे हनुमान ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सामने मैं फैक्ट दे रहा हूँ और इन फैक्ट को चेक किया जा सकता है। तो अगर उत्तर प्रदेश के धर्मगुरु यदि इसको मानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अमलीकरण करेंगे, तो क्या महाराष्ट्र के धर्मगुरुओं ने कसम खाई है कि हम लाउड स्पीकर ही बजाएंगे? तो आप राज ठाकरे की बात में अगर राजनीति ढूंढ रहे हैं, तो आप सबसे पहले सौहार्द स्थापित करने की दिशा में आदरणीय उद्धव ठाकरे की सरकार ने क्या कदम उठाया वो बताएं ना। तो कोई कदम नहीं उठाया है, किसी भी थाने के जल्दी से 2 लाइन में कोई कदम उठाया गया नहीं उठाया गया। उसके बाद अनुराग आ रही हूँ, मोहसिन साहब आपके पास भी आ रही हूँ। फारूकी साहब, कम से कम जो कदम उठाए गए हैं उसी की जानकारी दे दीजिए कि कितने ऐसे लाउड स्पीकर हैं जिनकी आवाज कम की गई है, चाहे वो मंदिर के हों चाहे वो मस्जिद के हों। मुंबई में कई मस्जिदों से जो वॉल्यूम अगर थोड़ी ज्यादा थी, अगर ऐसा लगता है सुबह के वक्त में जो फजर की अजान होती है उसमें शांति रहती है, इस वजह से लोगों को लगता है कि थोड़ी आवाज, ऐसा लगता है लोगों को, क्योंकि वो शांति रहती है सुबह के वक्त में, उसको भी अभी थोड़ा कम करके, और जहां जहां मुंबई में ऐसा लगा कि थोड़ा सा वॉल्यूम को कम करना चाहिए, कम किया गया है। बाकायदा मौलाना साहब ने, मैंने पर्सनली जाकर हम लोगों ने लोगों से मिलकर, ताकि हम नहीं चाहते कि किसी को डिस्टर्ब हो, हम यही चाहते कि प्यार मोहब्बत से सब चलता रहे। हम इस्लाम में ये नहीं है कि हम किसी को तकलीफ दे या किसी को अरे किसी भी धर्म में नहीं है दूसरों को तकलीफ देना, लेकिन सवाल लाउड स्पीकर का है ना। अगर लाउड स्पीकर बजता रहेगा उससे दूसरे लोगों को परेशानी होगी, चाहे वो मंदिर हो मस्जिद हो। यहाँ पर तो बात लाउड स्पीकर की हो रही है, हर जगह की आवाज डाउन होनी चाहिए, इसमें क्यों हो रही है सियासत? देखिए बिल्कुल वो होगा और होता रहेगा बिल्कुल, अगर ये, लेकिन ये एक ही लोगों के लिए, समुदाय के लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, ये सभी धर्म के लोगों के लिए होना चाहिए। ऐसा ही माहौल बना रहे हैं ना कि एक समुदाय के लिए सरकार कर रही है, नहीं दबाना चाहिए। ठीक है, ये सभी धर्म के लोगों के लिए नाराज होना चाहिए। तो बीजेपी और एमएनएस का होगा क्या? उनका अगर उनका गधा इतना बड़ा है, अगर कहीं घुमा दिया उन्होंने, जब सुबह से लेकर शाम तक उनको तंग कर रहे हो कि कहीं हम यहाँ पढ़ेंगे कहीं वहां पढ़ेंगे, किसी दिन अगर निकल गए वो और एक आध गधा घुमा दिया तो मुझे चिंता हो जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं कि भैया प्रभु बजरंगबली हैं, उनको ज्यादा परेशान मत करो। जिस दिन उनके दिमाग में अगर दिमाग घूम गया उनका, उनको पता है समाजवादी तो उनके भक्त है ही, क्योंकि समाजवादी का हमेशा बजरंगबली के भक्त रहे हैं, लेकिन ये लोग नए बजरंगबली को तंग कर रहे हैं। किसी दिन अगर बजरंगबली आ गए अपने रूप में तो भैया बहुत परेशानी हो जाएगी। और इन मुल्लावादियों को कूटाएंगे, मुझे बहुत डर लगता है। आएंगे बजरंगबली और उन्हें कूटा है भी। आपकी समझ में कुटुंब मसा नहीं रही है, इतना ज्यादा कूटा है आपको कि आप जो है आप सन्निपात के शिकार हो गए। तो उनका जो हाथ इतना कूटा है बजरंगबली ने कि सन्निपात के शिकार हो गए। अगर वो कहीं लेके अगर सन्निपात के शिकार है अखिलेश सिंह यादव के मुंह से आवाज। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि लाउड स्पीकर को लेकर और साथ ही बजरंगबली को लेकर ये जो नई सियासत पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है वो इतनी जल्दी थमने वाली नहीं है। फिलहाल आप तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। माफी के साथ मोहसिन साहब मैं आपके पास नहीं आ पाई, लेकिन कुल मिलाकर इस बात को समझना जरूरी है कि अगर तेज आवाज में लाउड स्पीकर के जरिए किसी भी तरह की कोई बातचीत हो रही है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे अजान पढ़े जा रहे हो या फिर धार्मिक गाने बजाए जा रहे हो, उसको लेकर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण को रोकने का शायद ये वक्त है और चर्चा भी इसको लेकर काफी तेजी से आगे बढ़ी है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में इसको लेकर जो राजनीति गरमाई हुई है वो कहां पर जाकर खत्म होगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।